हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो है वो संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट सेकंड है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट बैटरी जो है वो एकदम से डेड हो चुकी थी, सो सेकंड जो है वो बीच में रुक गया था, फर्स्ट रुक गया था, सॉरी। सो अब चलिए हम सेकंड शेयर करते हैं। अच्छा, बीच में कुछ मैंने एक वीडियो और भी पोस्ट की थी तो वो आपने देख ही ली होगी। तो आज ही 3-4 वीडियो के साथ शूट हो गई। सो जो पहला कमेंट है वो चैतन्या का है। लिख रहे हैं, राधे राधे, आप पूरा दिन कौन कौन से मंत्र का जप करते हो? देखिए, पूरा दिन तो नहीं हो पाता है भाई, जो बात सच है वो सच है। मैं एक गृहस्थ आश्रम में रहती हूँ, पारिवारिक जीवन जी रही हूँ, सो पूरे दिन नहीं हो पाता है। सुबह में जब ध्यान पूजन पाठ होता है तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि भगवान शिव मेरे इष्ट भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो मैंने वही मंत्र ले रखे हैं और उन्हीं के मंत्रों का जप करती हूँ, ठीक है। और कभी कभी जैसे जो समय मिल जाता है, या कभी कभी जानते हैं मन की सनक भी होती है, दिमाग में कभी कभी कोई चीज़ चढ़ जाती है तो दिन भर वो चीज़ चलती रहती है, नहीं चढ़ती तो नहीं चढ़ती। सो ऐसा सा है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मंजू का। लिख रहे हैं, राधे राधे दी, भैया और आप दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरा ये सवाल है कि काली माता का विग्रह घर में रख सकते हैं क्या, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। रखने से पहले एक बार अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा के अपने इष्ट देव के बारे में पता कर लीजिएगा, और उसके बाद आप आराम से रख दें, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, ठीक। अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये है, ये नाम ना कुछ अजीब सा है, अर्थोनिक का है। ये मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे अनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। AUTHENTIC, ठीक है। एंथेनिक हो सकता है, अर्थोनिक हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो ये लिख रहे हैं, माता जी कितनी माँ दुर्गा की फ़ोटो और मूर्ति घर में रख सकते हैं? मेरे पास एक पार्वती माता का मूर्ति है और एक फ़ोटो है, क्या ये सही है? जय माता दी। जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फोटो है, विग्रह है तो रख सकते हैं। अगर आप शास्त्रों की बात करेंगे तो शास्त्रों के हिसाब से सम विषम की संख्या का ध्यान रखा जाता है, और कोई बात नहीं है, रखे हुए हैं तो बड़ी समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो पायल का है, और ये लिख रही हैं, लड्डू जी का बर्थडे कब सेलिब्रेट करना चाहिए? जब वो आते हैं, जब, या फिर जन्माष्टमी को? देखिए, भगवान जी का जन्मदिन हम जन्माष्टमी पर ही मनाते हैं, लड्डू गोपाल का, क्योंकि उस दिन ही उनका जन्म होता है। जब लड्डू गोपाल आपके घर में आ रहे हैं तो उस दिन उनका जन्म नहीं हुआ है, उनका आगमन हो रहा है। हम उन्हें स्थापित करेंगे तो उस दिन को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे। वीडियो इस पर डिटेल में अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है नीरज का। लिख रहे हैं, मेरा 2 प्रश्न ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? ये 2 प्रश्न, एक ही प्रश्न है इसमें, एक ही लिखा हुआ है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं आप बहुत मिर्च मसाला तीखा खा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी कुंडली को भी दिखवा लीजिए, कभी कभी ग्रहों का दोष भी होता है। तीसरी चीज़ एक ये भी हो जाती है कि आप देखिए, कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं जुड़े हुए हैं जो नेगेटिव है, जो बातें नेगेटिव तरीके की कर रहा है, आपके अंदर भी नेगेटिविटी पहुंचा रहा है। आप किसी ऐसी घटना से तो नहीं जुड़े हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से कोई काम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो आप इन चीज़ों को जब देखेंगे ना तो आप खुद ही पकड़ लेंगे कि आपको करना क्या है, सीधा सा आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अर्चना का। लिख रहे हैं, राधे राधे दी एंड जीजू दीदी, क्या हम लड्डू गोपाल को बेडरूम में सुला सकते हैं? अरे, बेडरूम में मत सुलाइए, अगर आप शादीशुदा हैं तो कतई नहीं, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखिए। आप मंदिर में सुलाइए उन्हें, मंदिर की जगह अगर कोई और दूसरा स्थान है, आपका ड्राइंग रूम बना है, आप उन्हें वहाँ सुला सकते हैं, लेकिन बेडरूम में नहीं। नेक्स्ट कमेंट से फिर से इन्हीं का है, इन्होंने लिखा है, राधे राधे दीदी एंड जीजू दीदी, गोमित किस दिन पहना जाता है, प्लीज़ बताइए। जी, शनिवार के दिन पहना जाता है, गोमित मात्र शनिवार के दिन जो है वो पहना जाता है। और शनिवार के दिन अगर आप नहीं पहन सकते, कोई कारण है, तो जो शनि अमावस्या आती है उस दिन भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अक्षत का। लिख रहे हैं, क्या बसंत पंचमी
या देव उठनी एकादशी में गृह प्रवेश कर सकते हैं, बसंत पंचमी पर कर सकते हैं अगर खरमास ना चल रहा हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि खरमास भी चल रहा होता है उस समय। दूसरी चीज़ क्या कि देव उठनी एकादशी पर हम देव उठनी एकादशी वाले दिन नहीं करते हैं, क्योंकि देव जो है वो शाम को उठते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद चतुर्मास जो है वो शुरू होते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु सोकर जागते हैं और उसके अगले दिन से जो है आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि किसी ब्राह्मण देवता के संरक्षण में करिएगा, वो पूरी विधि के साथ करवा देंगे, उनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जब आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो एक ब्राह्मण देवता के पैर छूना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट है प्रशांत का, लिख रहे हैं अगर शिवलिंग ना हो तो पूजा कैसे करें, प्लीज़ रिप्लाई। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम। अगर नहीं है तो आपके पास अगर फोटो है तो आप फोटो के द्वारा जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं, फोटो का स्नान भी करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए विग्रह नहीं है तो फोटो का भी करवा सकते हैं, और फोटो भी नहीं है तो आप मिट्टी के द्वारा शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है भाविक का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी जी, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कब और कैसे करते हैं, वीडियो पूरी डिटेल में अपलोड है, प्लीज़ चेक कर लीजिए उसको। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा का, लिख रहे हैं राधे राधे, मेरे पास 5 नंबर के लाला हैं तो क्या मैं 2 या 3 नंबर की राधा रानी रख सकते हैं? रखने को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 नंबर के हैं तो आप कोशिश करिए कि राधा रानी भी 5 नंबर की ले लीजिए, नहीं ले सकते तो 4 की ले लीजिए, दोनों नहीं है तो आप 2-3 की भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो जो मतलब लंबाई ऊंचाई है बस उसी का फ़र्क रहता है और कोई फ़र्क नहीं रहता। राधा रानी ही रहेंगी, लड्डू गोपाल ही रहेंगे, बस जो साइज़ का है बस वही अंतर होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट कमेंट है वंश का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल जी को गर्मियों वाली पोशाक कब से पहनाएं? मैंने बहुत पहले इस वीडियो का कमेंट में जो है वो वीडियो बनाई थी और रिप्लाई भी दिया है कि बसंत पंचमी से जो है हम होली शुरू हो जाती है, हम चाहें तो तब से गर्म कपड़े उनके हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है रुद्रांश का, लिख रहे हैं नमस्ते दीदी, हनुमान जी की जप किस माला से कर रहे हैं? दीदी एक और सवाल है, मेरे दी मैं सिलाई का काम करती हूँ तो जो कपड़े कटिंग से बचते हैं उसे मैं अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस में यूज़ करती हूँ, दी क्या ये सही है? प्लीज़ बताइए। देखिए 2 चीज़ें हैं, आप हनुमान जी की जप करने के लिए आप जो है रुद्राक्ष की माला सर्वप्रथम, किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है आप जो है वो चंदन की या फिर तुलसी की माला ले सकते हैं। ठीक। अब रही बात सिलाई की, तो आप किस टाइप का सिलाई का काम करते हैं? जैसे कुछ लोग उस टाइप का करते हैं ना कि अपना कपड़ा दे गए बनवाने के लिए, फिर आपने उस कपड़े से उनका कपड़ा बना के दे दिया, फिर जो है कपड़ा बच गया उसका सिल दिया। सिल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं तो आप एक बार उनसे ज़रूर पूछ लें, जिनका कपड़ा बचा हुआ है उनसे एक बार ज़रूर पूछ लें कि आपका ये कपड़ा बचा हुआ है, ये अगर आपके किसी यूज़ का हो तो मैं आपको वापस कर दूं, अगर नहीं यूज़ का है तो फिर मैं ले लूं। तो अगर आप इस तरीके से पूछ लेंगे ना तो वो जरा सा भी मतलब कहते हैं ना दिल में एक रहता है वो नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और बचा हुआ कपड़ा किसी के काम नहीं आता तो सब अपने आप ही जो है वो दे देंगे। ठीक ना, तो उससे क्या होगा, मन में एक होता है ना कचोट रह जाती है, वो नहीं होगी, बस और कुछ नहीं तो कुछ लोग तो जानते बड़े चिन्नी चोर होते भैया, एक रबड़ बैंड के लिए लड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर बता चवन्नी भी रख लीजिए ना तो बड़ा कष्ट होता है। नेक्स्ट कमेंट है मानसिका, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो अब इस समय तो इवनिंग का टाइम है, सो गुड इवनिंग। और अब जो है वो नेक्स्ट कमेंट है ऋषि का, लिख रहे हैं दीदी हम जब वॉशरूम जाते हैं तो क्या हम स्नान करना चाहिए? क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखे तो उसमें बता रहे हैं कि स्नान करना ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे आपसे जानना है दीदी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दीदी। देखिए 2 चीज़ें हैं, अब इस टॉपिक पर खुल के बात करती हूँ। 2 चीज़ें हैं, आप वॉशरूम गए, आपने वॉशरूम को कैसे यूज़ किया? आप टॉयलेट करने गए हैं या आप फ्रेश होने गए हैं या आप नहाने गए हैं या आप पॉटी करने गए हैं, जो भी है बहुत सीधी सी देखिए मैं तो बहुत सीधी सी बात करती हूँ। सो अगर आप टॉयलेट करने गए हैं तो आप अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लें और अपने आप को अच्छे से स्वच्छ कर लें। ठीक, आप मंदिर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेश होने गए हैं जैसे कि हुआ ना पेट साफ नहीं है, गड़बड़ है, दिन में 1 बार जाना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में आप कोशिश करें कि आप स्नान कर लें।
स्नान करने की क्षमता नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? फिर आप ध्यान रखें कि जिन वस्त्रों को पहनकर आप फ्रेश हो रहे हैं उन वस्त्रों को ना धारण करें। आप जो है, अगर आपको है कि भाई हमें भी मंदिर में आना है तो फिर आप उन वस्त्रों को धारण ना करें, हो सके तो उन वस्त्रों को निकाल दें। आप फ्रेश होने के बाद अच्छे से हाथ पैर को धुलने के बाद गंगा जल छिड़क के अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीज़ों की जो है वो आपको छूट मिली होती है, और गृहस्थ आश्रम में आप पूजा के समस्त नियमों को पालन करके पूजा नहीं कर सकते। अगर शास्त्र की बात करें तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, और उन समस्त नियमों का पालन करते हुए हम इस मानव रूपी जीवन में तो पूजा पाठ हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। पूजा की तो स्थिति है कि अगर आपने बैठे हो, झपकी आ गई, तब भी आपको स्नान करके पूजा करनी। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीज़ों की छूट मिली हुई होती है, उनमें आप ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हैं। और अगर आप सच्चे दिल से गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं ना, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। और उसके बाद अगर आप भगवान जी के लिए भी समय निकाल पा रहे हैं ना, तो ये आपका सौभाग्य है। और तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना ही है। बकायदे तो देखिए आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, लिख रहे हैं देवी अष्टवाशी का पाठ कैसे करें? मैं इनके बारे में नहीं जानती, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता इनके बारे में, जब पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट कमेंट है शीतल का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, मैं थर्सडे को विष्णु जी का व्रत करना चाहती हूँ, तो कब से स्टार्ट करूँ और विधि क्या है, कैसे करूँ, प्लीज़ सब कुछ बताइए। पूजा कैसे करनी है वीडियो अपलोड है। आप इस व्रत को चैत्र नवरात्र से शुरू कर सकते हैं, बहुत सही समय होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक का, लिख रहे हैं कैसे हैं आप दीदी? दीदी क्या शिव परिवार में कार्तिक जी को भी घर पर रखना चाहिए अगर आपके पास माँ गौरी है? ठीक, क्योंकि गणेश जी का पूजन तो सर्वप्रथम होता है, शंकर जी के विवाह में भी उनका पूजन सर्वप्रथम होगा। ठीक, तो अगर आपके पास माँ गौरी है तो याद रखिए कि माँ के हृदय में दोनों बच्चों का वास होता है। तो अगर माँ पार्वती आपका, जैसे आपके पास गणेश जी भी नहीं है तो आपके पास शिवलिंग है, नंदी जी है, माँ गौरी जी है, तो आप समझिए कि आपके पास कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ही हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ माँ है वहाँ दोनों पुत्र होते ही होते हैं, आप उनकी ही मन से सेवा करें। ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप रख लें बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सिर्फ परिवार को अधूरा मत समझिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है KM दीक्षा का, लिख रहे हैं दीदी घर पर गुलाल बनाना बताएं प्लीज़। इस समय मेरा मैं क्या बताऊं, कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट है सिमरत का, दीदी जी आपने काली माँ का विग्रह क्यों नहीं रखा? क्योंकि माँ दुर्गा बैठी हैं, माँ सरस्वती बैठी हैं, स्वयं माँ पार्वती विराजमान है, माँ राधा बैठी हुई हैं, माँ सीता बैठी हुई हैं, माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, समस्त शक्तियाँ तो हैं, इसलिए नहीं है। और अगर कभी आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। भगवान को कोई लाता नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिए। भगवान को कभी कोई नहीं लाता, ईश्वर स्वयं अपनी मर्जी से आपके घर में आते हैं। अगर उन्हें आना होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं दीदी आपने जगन्नाथ जी नहीं रख रखे हैं, तो मेरा बहुत मन होता है कि अगर वो होते तो मैं उनकी भी सेवा करती। फिर मुझे लगता है कि लो श्याम जी बैठे हुए हैं, सब हैं, अगर कभी उन्हें आना होगा ना तो खुद ही आ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज तक जीवन में जो मिला है ना, ईश्वर ने अचानक से दिया है और खुद से ही दिया है। कभी ईश्वर ने मांगने की भी जो है वो समय नहीं दिया है, तो बस हो जाता है, जब ईश्वर को आना को स्वयं आ जाएंगे। ठीक ना। तो नेक्स्ट कमेंट है कान्हा का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, आजकल लोगों ने इंस्टाग्राम पर राधा कृष्ण विवाह उत्सव है ऐसा रखा, क्या राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था क्या? मुझे पता नहीं है, कोई भूल हुई हो तो सॉरी। नहीं जी, सॉरी की कोई बात नहीं है। श्री गर्ग संहिता इस बात को प्रमाणित करती है कि जो है उनका विवाह हुआ था। ठीक, और लोग करवा रहे हैं, ये लोगों की मर्जी है और लोग कुछ भी कर सकते हैं। घोर कलयुग है, अभी तो कलयुग के अंत में आते आते लोग बहुत कुछ करने लगेंगे। मतलब वो एक कलयुग का ऐसा समय आएगा जिस चरम को हो सकता मैं ना देख पाऊँ, आप ना देख पाएँ और अन्य लोग ना देख पाए। तब तक तो लोग स्वयं को खुद ही भगवान मान लेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को जो है भगवान का अवतार बताएगा। सो ये तो कलयुग के चरम पर होगा ज़रूर। सो कलयुग है, अगर कुछ हो रहा है आप उससे दुखी मत होइए। आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप मत करिए। बस
अपना ध्यान भगवान में लगाइए, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाइए, अपनी वाणी में मधुरता रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बकाया के तो सब ईश्वर देख ही रहे हैं, सब हरी हरी तो है। नेक्स्ट कमेंट है राधा कुंजका लिख रहे हैं, दीदी हमें भी ऐसा शिव परिवार चाहिए, आपने ये कब और कहाँ से लिया? देखिए ये मैंने अलीगढ़ से जो हमारे कारीगर थे उनको पर्सनली ऑर्डर देकर तैयार करवाया था, और इनके निछावर क्या है मुझे नहीं याद होगी, मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ नई चीज़ चल रही होती है तो मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे निछावर तो मुझे नहीं आइडिया कि मुझे याद भी है, हो सकता है पतिदेव को याद हो, मैं उनसे एक बार उनसे पूछूंगी। नेक्स्ट कमेंट है राजेश का लिख रहे हैं, दीदी जी राधे राधे, क्या छत में मक्खन बनाना शुरू कर सकते हैं कि नहीं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? छत में मक्खन बनाना चाहते तो बना सकते हो, उसमें दिक्कत क्या है? क्या छत पर मकान, ये मकान होना चाहिए, हाँ मकान बनाना शुरू कर सकते हैं कि नहीं चैत में? तो देखिए चैत से उससे क्या लेना देना, आपके पास जब उपलब्धता हो आप तब बनाइए, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब भी आपके पास चीज़ों की उपलब्धता हो, समय की उपलब्धता हो, आप तब बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बकाया कि थोड़ा सा जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, चूँकि चैत कट रहा होता है, गेहूँ की फसल होती है उस समय, तो उनका रहता है। नेक्स्ट कमेंट है विशाल का लिख रहे हैं, दीदी मैं बहुत टाइम से लड्डू गोपाल जी के घर लाना चाहती हूँ, पर किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, भी हुआ भी तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उन्हें मेरी बड़ी मम्मा ने मंगा लिया और वो उनके घर चले गए। देखिए ऐसा है, आप मेरा विश्वास करिए, मतलब मैं मंदिर में बैठी उस समय, मैं आपको यकीन दिला रही, भगवान की मर्जी के बगैर आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। उनको जिस दिन आना होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ईश्वर की लीलाएं कभी कभी बहुत अद्भुत होती हैं। मेरे साथ रोज कोई ना कोई नई चीज़ होती है, और अब तो क्या हो गया ना, आदत सी लग गई। पहले बड़ा चौंक जाती थी, यार ऐसा क्यों हो गया ऐसा, अब तो ना ऐसा लगता है कि ईश्वर की मर्जी है। अब तो ये मान लिया कि चलो ये तो ईश्वर की मर्जी है। तो कभी कभी आप किसी चीज़ के पीछे जितना भाग रहे होते ना, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। और जब आप ये मान लेते हैं ना कि अगर ये चीज़ हमारे भाग्य में होगी, ईश्वर हमें देना चाह रहे होंगे, ईश्वर हमसे अपनी सेवा लेना चाह रहे होंगे, तो चाहे जो हो जाए वो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। सो विश्वास रखिए, जिस दिन भगवान को आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, बस आप रोते रह जाएंगे। ईश्वर आपके घर आएंगे, आप उनको देखकर रोते रह जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी लेती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी भाई, क्योंकि अब जो चीज़ें मैंने महसूस किया वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी कांची का लिख रहे हैं, जब मुझे पीरियड्स होते हैं तब मेरी मम्मी कान्हा को देर से जगाती हैं, तो ये सही है कि मैं उन्हें कुछ ना कहूँ? सबसे पहले तो ये कि वो आपकी माँ है, आप वो अगर गलत भी कर रही हैं ना, तो भी उन्हें रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ कि वो जिस हिसाब से उनसे हो पा रहा है, देखिए वो माँ है, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जिस हिसाब से उनसे हो पा रहा है उन्हें उनके हिसाब से करने दीजिए। आप 2, 4, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद जब भी ठीक हो जाए अपनी स्थिति से, तो आप खुद से पूजा करिए, लेकिन उन्हें एक शब्द भी मत कहिए। वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, वो माँ है, वो जो भी कर रही है वो अपने विचार से कर रही होंगी, और जो भी कर रही होंगी अच्छा ही कर रही होंगी, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है ममता का लिख रही है, दीदी मेरे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए थे, मैं क्या करूं? अब खंडित विग्रह रखे तो नहीं जाते हैं वैसे घर में, आप चाहें तो विसर्जित करके दूसरे विग्रह ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट 2 इस समय डन हो चुका है। अब जो है इसका 3rd पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो हो गई हैं बहुत सारी। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा, कुछ लोगों का मेरे पास इंस्टा पे कमेंट आया था कि दीदी आप इतनी अच्छी अच्छी पोशाक बनाती हैं, आपने एक ब्लू और फ्रोजी कलर की और येलो कलर की पोशाक बनाई थी, राधाष्टमी पे पहनाई थी आपने, तो क्या आप हमें ऐसी पोशाक सिल के दे सकते हैं? देखिए मैं ना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे कतई मतलब प्रोफेशनल वाला काम नहीं आता है। हाँ बस ये है कि ईश्वर के लिए मन में अगर कुछ आ जाता है ले आती हूँ, ईश्वर को बनवाना होता है बन जाता है, पहनना होता है तो बनवा के पहन लेते हैं, नहीं पहनना होता है तो कपड़ा आता है बन जाता है, सिल जाता है, वो नहीं पहनते हैं। सो ये तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा अपना व्यस्त जीवन है। और अगर आप उस टाइप की या उससे अच्छी या उसी तरीके की कोई पोशाक बनवाना चाहते हैं ना, तो आप सगुन जी से बनवा सकते हैं। मतलब उनकी पोशाक आई है, मैंने उनकी पोशाक देखी है, वो बहुत सुंदर पोशाक बनाती हैं। और एक बात कहूँ, मतलब ये एकदम दिल की सच्चाई है कि वो एक ऐसा दिल रखती हैं,
एक ऐसी भावना रखती हैं जो आजकल मानव जाति में नहीं दिखती है। सो अगर 1000 रुपये की चीज़ भी होगी ना, तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो अगर आप कहेंगे तो आपको कम में ज़रूर बना देंगे, इस बात की गारंटी मैं ज़रूर ले सकती हूँ, क्योंकि उनका दिल बहुत मन साफ़ है उनका। 2-4 बातों से ही ना व्यक्ति के बारे में समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। सो मन के बहुत साफ़ है। अगर इस टाइप के आप कोई पोशाक उनसे बनवाना चाहते हैं वो ज़रूर बना सकती हैं, लेकिन आप अगर मुझसे अपेक्षा रखते हैं तो संभव नहीं, क्योंकि मैं एक गृहस्थ जीवन में जी रही हूँ, बहुत सारी समस्याएं होती हैं गृहस्थ आश्रम में। सो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।